वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था डिजाइन सेंटर को यूज करते हुए फर्नीचर जो लेआउट है हम किस तरीके से रेडी करते हैं, यानी कि डिजाइन सेंटर हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने सीखा था मैच प्रॉपर्टी कमांड, किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ हमने स्केल कमांड का यूज करना सीखा था। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में हम सीखेंगे दरवाजा बनाना, जो डोर्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे हमारा जो दरवाजा है दोस्तों, यहाँ से ये हमारे पास 3 फीट का दरवाजा है। तो हम इसी दरवाजे को बेसिकली एक बार लेके चल रहे हैं कि हमें 3 फीट का जो दरवाजा है वो किस तरीके से रेडी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ले लेनी है 3 फीट की। ये 3 फीट की आपने दोस्तों यहाँ पे लाइन ले ली है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम दोस्तों आपने देखा होगा दरवाजे के तीनों तरफ बॉटम को अगर हम छोड़ दें तो टॉप में और दोनों साइडों में एक फ्रेम होती है वुडन की। तो वुडन का दरवाजे की अभी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो फ्रेम की जो साइज है वो आपकी दीवारों की साइज पे डिपेंड करती है। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दीवार की जो साइज है वो क्या आ रही है। तो दोस्तों हमारे पास ये 4.5 इंच की दीवार है। तो 4.5 इंच का हम यहाँ से एक फ्रेम बनाएंगे। रेक्टेंगल लिया मैंने दोस्तों यहाँ से लगाएंगे हम। फ्रेम की जो विड्थ होती है वो 75 mm बोले तो 3 इंच ही होती है। तो 3 इंच बाई @ लगाना आपको। तो 3/4.5 दोस्तों दोनों साइड जब प्लास्टर होता है हमारा तो 6 इंच का बन जाता है दरवाजा, लेकिन से फ्रेम जो है तो वो 6 इंच की बन जाती है, लेकिन अभी हमें केवल हम 4.5 का लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फ्रेम रेडी करी है। अब ये फ्रेम आपको, अब इस फ्रेम में क्या करना है दोस्तों, जो हमारे दरवाजे की जो मोटाई होती है वो 30 mm से लेके आप अपने रिक्वायर्ड साइज के हिसाब से बना सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 35 mm बोले तो लगभग 40 mm ले लेते हैं, लगभग 1.5 इंची का दरवाजा। तो दोस्तों एक आपको इसका मिरर मार देना है यहाँ से। ओके दोस्तों, क्योंकि जो हमारी फ्रेम आएगी वो दरवाजे के अंदर अंदर आएगी, ना कि बाहर की तरफ। तो दोनों तरफ से फ्रेम को मिला के हमारा जो दरवाजा है वो 3 फीट का है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ से हम जो दरवाजे की मोटाई हम 1.5 इंच मान के चल रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले एक्सप्लोड करवाएंगे। एक्सप्लोड करवाया हमने। यहाँ से हम लेंगे दरवाजे की जो मोटाई वो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच ही इधर दोस्तों। तो दोस्तों 1.5 इंच आपको दरवाजे की मोटाई लेके चलनी है और इधर से आपको ये लाइंस ट्रिम करवा देनी है। ओके दोस्तों, सेम जो लाइंस है वो आप यहाँ से मिरर करवाओगे इसके सेंटर से यहाँ पे, तो इनको भी आप यहाँ से ट्रिम करवा दीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो दरवाजे की जो मोटाई वो 1.5 इंची, यहाँ पे भी 1.5 इंची। तो दोस्तों आपको एक रेक्टेंगल लेना है सबसे पहले। तो ये आपने रेक्टेंगल लिया है। ओके दोस्तों, तो रेक्टेंगल लेने के बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ से आप इसको रोटेट करवाएंगे कॉपी के साथ में। तो कॉपी के साथ में रोटेट कैसे करवाते हैं दोस्तों, एक मैंने रोटेट यहाँ पे रोटेट कमांड ली है। यहाँ से ये रोटेट मैंने स्टार्ट किया है और इस पॉइंट से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी और तो ऑन है तो और तो ऑफ कर देता हूँ मैं अभी के लिए। तो यहाँ से मैं और तो ऑफ कर देता हूँ, आप F8 की फंक्शन की का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए आप, और यहाँ से आपको देखो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस कॉपी पे क्लिक करेंगे और वापस और तो ऑन करेंगे। मैंने और तो ऑन आपको ये दरवाजे का जो रोटेशन है मूवमेंट दिखाने के लिए और तो ऑन ऑफ किया था, बाकी फिर से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो दरवाजा है यहाँ से आप ये अब जब ओपन की पोजीशन में आएगा दरवाजा तो इस तरीके से रहेगा, और जब क्लोज की
जब ओपन की पोजीशन में आएगा तो इस तरीके से आपका दरवाजा रहेगा, जब क्लोज की पोजीशन में रहेगा दरवाजा तो इस तरीके से आपका ये दरवाजा रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों एक बार के लिए मैं यहाँ से एक सर्किल कमांड लेता हूँ और मैंने यहाँ से लेके इस पॉइंट पे एक सर्किल डाल दिया है दोस्तों। मैं यहाँ से इस सर्किल को ट्रिम करवा देता हूँ, यहाँ से ट्रिम। और अब आपको इस यहाँ से इस दरवाजे को, ये जो क्लोज्ड वाली पोजीशन है इसको हटा देना है, मेरे को ओपन दरवाजा चाहिए। बीच में ये जो लाइन है दोस्तों ये भी आप हटा सकते हो। यहाँ से आप इन लाइंस को, जो थोड़ी लाइन बच गई है, इनको आप ट्रिम करवा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका दरवाजा है वो बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब एक कमांड हम देखते हैं, ब्लॉक कमांड। तो दोस्तों जो हमने एक्सप्लोड कमांड देखी थी, सेम इसका ऑपोजिट है ब्लॉक कमांड। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे दरवाजे के जो पार्ट हैं वो अभी अलग अलग पार्ट में हैं सारे। ये देखिए ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये लाइंस आपकी अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। तो इन सबको आपको एक साथ रखना है, तो हम ब्लॉक कमांड यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट है बी। तो ब्लॉक यहां से लिखेंगे, आप ब्लॉक लिखेंगे तो ये आपके पास ब्लॉक आ जाता है, और इस पर क्लिक करेंगे या स्पेस आप प्रेस करेंगे तो कमांड ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका शॉर्टकट समझते हैं, तो आपको बी स्पेस टाइप करना है, तो भी सेम विंडो ओपन हो रही है। दोस्तों देखिए अब ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इससे हमने ये जो दरवाजा है पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पिक पॉइंट का जो सिंबल आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और दरवाजे का पिक पॉइंट आप डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको आप दे देंगे नाम बेडरूम डोर, या फिर डोर 3 फीट, डोर 3 फीट, ये 3 फीट का सिंबल, ये वाला, और इसको आप कर दीजिए ओके। ओके दोस्तों, ये देखिए अब आप इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपके, ये वाले दरवाजे जो आपने ऑब्जेक्ट वहां पे सेलेक्ट करे थे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके साथ एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। और ये अब इसमें दोस्तों अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप जब इस पर डबल क्लिक करोगे तभी ये चेंजेस हो पाएंगे। देखिए नई विंडो आपके पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप ये फिर से ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। वापस आप इसको यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर करेंगे तो वापस यहाँ पे आपको सेव चेंजेस के लिए पूछेगा। तो अब अगर आपने इसमें चेंजेस कुछ किया है और उसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और जो चेंजेस किया वो नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से ये दरवाजा आपका बन चुका है। मैं दरवाजे को यहाँ से रोटेट करवा, यहाँ पे पहले आपको जो हमारा प्लान है इसमें प्लेस करके दिखाता हूँ दोस्तों। एक बार उससे पहले हम ब्लॉक फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से इसको मैं एक्सप्लोड करवाता हूँ दोस्तों, एक्स स्पेस करके। ये देखिए फिर से ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको ब्लॉक जो कमांड है वो समझाने के लिए इसको मैंने फिर से एक्सप्लोड करवाया है। तो दोस्तों ब्लॉक के लिए बी स्पेस टाइप करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे पिक पॉइंट आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इसको आप कन्वर्ट टू ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ एक्सप्लोडिंग स्केल यूनिफॉर्मली। अब ये जो है आप ये सारे जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अलाउ एक्सप्लोडिंग आपका ऑप्शन अगर ऑन रहेगा तभी आपका ब्लॉक जो है वो एक्सप्लोड हो पाएगा, नहीं तो आपका ब्लॉक एक्सप्लोड नहीं होगा। ओके चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे अलाउ एक्सप्लोड था तो वो एक्सप्लोड हो गया। यहाँ पे अलाउ एक्सप्लोडिंग को हटा देता हूँ और एक बार के लिए मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ब्लॉक का। ओके यहाँ पे मैंने अलाउ एक्सप्लोडिंग हटा दिया है, तो इसको ओके करेंगे
तो देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक तो बन चुका है आपका, लेकिन ये एक्सप्लोड नहीं होगा। कैसे समझते हैं। एक्सप्लोड के लिए मैंने एक्स स्पेस प्रेस किया, इस पे क्लिक कर रहा हूँ और स्पेस टाइप किया, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड। ये देखिए, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ। फिर से मैं एक्सप्लोड दबाता हूँ, ये सेलेक्ट किया मैंने और स्पेस दबाता हूँ, तो ये वापस वही मैसेज आ रहा है, कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड। मतलब वहां से अगर आपने ऑप्शन में अगर अलाउ एक्सप्लोडिंग अगर आपने कर रखा है, तभी आपका जो है ब्लॉक वो एक्सप्लोड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, इस दरवाजे को मैं हटा देता हूँ और बढ़ते हैं हमारी ड्राइंग की तरफ। तो ये जो हमने जो डॉट्स है वो मेंशन कर रखे थे, उसको हम आते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, लेके आते हैं हम अपनी ड्राइंग में। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मैंने ये जो दरवाजे हैं वो मैं इनको हटा रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो दोस्तों मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और कॉपी से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया इस दरवाजे को। फिर मैं इसको रोटेट करवा देता हूँ सेम इसी पॉइंट को पकड़ के, फिर इसकी मिरर करवा देता हूँ इसी को, और इसी पॉइंट से मिरर। और देखो मिरर करवाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सोर्स ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पहले वाला है, इसको रखना है कि नहीं रखना है वो यहाँ पे यस और नो से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि आप जो जिसकी मिरर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है या नहीं। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको इरेज करना है, तो मैं वाई करके फिर स्पेस प्रेस करूंगा, तो दोस्तों इधर से ये आपका दरवाजा हट जाएगा और उधर की तरफ आपका ये दरवाजा मिरर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इस दरवाजे को कॉपी करते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इस दरवाजे को यहाँ पे रोटेट करवाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ये दो दरवाजे बन के रेडी हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने ये दरवाजे अभी क्यों नहीं लिए, तो दोस्तों इसके पीछे भी एक रीजन है। मैं यहाँ से इस दरवाजे को जो है वो फिर से कॉपी करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे या फिर ये जो दरवाजा है इसी में हम इसी को चेंज कर लेते हैं। एक्सप्लोड, ध्यान रखना एक्सप्लोड हमें करना पड़ेगा, अगर विदाउट एक्सप्लोड करके करेंगे ब्लॉक एडिटर में तो वो इसमें भी चेंजेज हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम ब्लॉक एडिटर में जैसे मैंने एक बार के लिए ये पॉइंट्स हटा दिए हैं। ओके, और उसको सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ से भी ये सारे जो दरवाजे मैंने इसको कॉपी किए थे वो भी हट गए हैं। ओके, यहाँ से तो दोस्तों मैं इसको एक्सप्लोड करवाता हूँ दरवाजे को, और यहाँ से जो दरवाजा आपका मैंने एक्सप्लोड इसलिए करवाया है क्योंकि आपका जो दरवाजा है यहाँ पे ये 2.5 फीट का है, ये देखिए 2 फीट और 6 इंच का। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मेरी जो ये बाहर से बाहर जो दरवाजा जो 3 फीट और 6 इंचेस का 3 फीट का हो रहा था वो मेरा 2 फीट का है, 2.5 फीट का है, 2 फीट और 6 इंच का। तो मैं यहाँ से 2 फीट और 6 इंच की लाइन लूंगा दोस्तों, 2 फीट और 6 इंच। ओके दोस्तों, अब इसका जो आउटर पॉइंट है इसको पकड़ के मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो दोस्तों ये 2.5 फीट का दरवाजा है आपका। अब तो यहाँ पे आपका ये दरवाजे की अगर ये आपकी विड्थ कम हुई है तो यही दरवाजा तो रोटेट होकर आपका इधर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दरवाजा है इस दरवाजे की भी ही आपकी लेंथ कम होगी, तो इसको हटा देते हैं और फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं। यहाँ से इस रेक्टेंगल को हम रोटेट करवा देते हैं इधर की तरफ, और फिर सर्किल कमांड को यूज़ करते हुए हम ये दरवाज़ा बना देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ट्रिम करवाया है, यहाँ पे ट्रिम करवा दिया, यहाँ से ट्रिम करवा दिया और यहाँ से ट्रिम करवा दिया, और इस लाइन को मैं मूव कर हटा देता हूँ, इरेज करवा देता हूँ। यहाँ से आप नया ब्लॉक बनाओगे, बी स्पेस सेलेक्ट आपने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डोर 2 फीट एंड 6 इंचेस। ओके, और पिक पॉइंट आप क्लिक करके ये पिक पॉइंट ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये करेक्टर्स इसमें अलाउड नहीं है, तो आप इसको डोर जो है आप 30 लगा दीजिए। मिनटों से 2 फीट 6 इंच में हमारे 23 इंच होते हैं, इसको आप ओके कर दीजिए। ये देखिए डोर 30 हमने किया, इसको मूव करवाते हैं दोस्तों।
यहाँ पे और इसको रोटेट करवाते हैं। ये देख दरवाजा हमारा एकदम फिक्स आ चुका है। फिर से हम कॉपी करते हैं यहाँ से और एक यहाँ पे हम दरवाजा रख देते हैं। इसको मिरर करवाते हैं इधर, यस, और इधर फिर से मिरर करवाते हैं, यस, और इधर से फिर एक बार मिरर करवा देते हैं इसके सेंटर से। और इस सेंटर से ना भी करवाओगे तो भी चलेगा, आपको फिर मूव करके इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये दोस्तों आपका दरवाजा सेम इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे जो दरवाजा है आपका जो 4 फीट का है, यहाँ से देखिए वो 4 फीट का दरवाजा आप मुझे बना के बताओगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हम दरवाजे जो हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं ड्राइंग में। साथ ही साथ हमने देखा कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक कमांड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। आपके सहूलियत के लिए मैं ब्लॉक जो कमांड है उसका एक वीडियो अलग से भी अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो देख सकते हैं आप दोस्तों। तो आज के लिए बस काफ़ी है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।